हेलो एवरीवन, जितने भी हमारे गेट एस्पिरेंट है जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि हम जो नोट से पढ़ रहे हैं वो ही हमारा एक्चुअल रिवीजन होता है। ये जो मिथ है बहुत सारे स्टूडेंट में, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट के 1 महीना 2 महीना हमारे पास बचते हैं उसमें हमें कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या फिर बोल सकते हैं हमारा क्या रिवीजन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि लास्ट में आकर शॉर्ट नोट्स हमें पता नहीं रहते। हमको लगता है जो एक्चुअल नोट्स है उसी में से हमको शॉर्ट नोट्स जो नोट्स बनाने हैं वही पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है। इस सेशन में मैं खुद के नोट्स लेकर आई हूँ, खुद के शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर जो गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे। अगर मैं बात करूंगी ये जो दिन बचे हैं इसमें आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से शॉर्ट नोट्स पे तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं पूरी की पूरी अपने जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे वो इस बार लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे से एक रोड मैप मिल सके कैसे हमें हमारी तैयारी करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की, तो आप देखो यहाँ पर मेरे जो ये शॉर्ट नोट्स है, ये स्टिकी नोट्स आप देख पा रहे हो। यहाँ पर DBMS का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर आई हूँ, जिसमें कि आप ये मेरा यहाँ पे स्टिकी नोट्स देखो। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा फर्स्ट चैप्टर लिखा है, यहाँ पे पूरा सेकंड चैप्टर लिखा है। उसका रीजन क्या है? शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं एट द एंड, हम जब यहाँ पर अपनी गेट की प्रिपरेशन करते हैं तब वो ये रहता है कि जब 3 घंटे रहते, प्रिपरेशन क्या होता है, जब हमारे पास 3 घंटे होते हैं, हमको क्या रहता है कि वहां जाकर अगर हम तब भी याद कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो एक्चुअल प्रिपरेशन नहीं होती है। एक्चुअल प्रिपरेशन आपको अगर करनी है, आप चाहते हो कि वो मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन हो, तो आपको वहां पर जैसे ही टॉपिक आप देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन हो जाए, वहां पे रिवाइज हो जाए, ऐसी आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। और उसके लिए आपके लिए बेस्ट चीज होती है ये स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब देखो मैंने क्या लिखा है, एंटिटी, सेट, रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, मैंने हर एक टॉपिक लिखा था जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने नोट्स बनाए थे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब मैं सारे के सारे टॉपिक लिख लूंगी और मैं एक जगह अपनी स्टिकी नोट्स वॉल पर लगा लूंगी, तो मैं डेली उस चीज को देखूंगी। अब जब मैं डेली देखूंगी तब मुझे हर एक यहाँ पे टॉपिक का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगी एंटिटी, जैसे ही मैं बोलूंगी तो मुझे सारे उसके कॉन्सेप्ट रिविजन करना है। अगर मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप, तो मुझे उसके सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, जब आप ये सारी चीजें करते रहोगे एट द एंड जब आपके पास 15 दिन बचेंगे, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सच बता रही हूँ, ये टॉप पर यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी रहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये वो रखते हैं आपको। ये अभी से अगर स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, जो अगर शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये चीज देखो, यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन का पूरा लिखा है कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल में भी सीरियल और नॉन सीरियल होता है। ये सारी चीजें करना पड़ेगी। अगर आप ये करके रखोगे तो जिससे कि जैसे ही आप एसिड प्रॉपर्टी देखोगे तो आपको सारे उसके कॉन्सेप्ट याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तब आपको हेल्प करता है। आपको शॉर्ट नोट्स को ऐसे ही तैयार करना है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ मिनी शॉर्ट नोट्स। अब मैं मिनी शॉर्ट नोट्स इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट में 15 दिन बचते हैं और वो यहाँ पर हेक्टिक उनके लिए हो जाता है, वो यहाँ पे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैम अब क्या करें, क्योंकि हमने तो नोट्स बनाए नहीं, हमने तो शॉर्ट नोट्स की तैयारी नहीं करी है। तो आपको अभी से जो जो टॉपिक पढ़ा है हर एक टॉपिक को लिखो। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगी इसके बाद कि शॉर्ट नोट्स हमारे कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, अब मैं बोल रही हूँ मिनी शॉर्ट नोट्स, तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट के 15 दिन जब हमारे पास रहेंगे तब हमें क्या करना है। लेकिन अब जब यहाँ पर आपके पास शॉर्ट नोट्स की बारी आएगी तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हर एक को। जैसे आपने बहुत DBMS की मैं बात करूंगी कि जैसे DBMS का आपने बहुत स्टार्ट करा, ठीक है, आपने पूरा के पूरे उसके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिए, अब आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज, 1 या 2 पेज में आपके पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। अब उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आप देखो कि टॉपिक वाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक टॉपिक का आप कहीं ना कहीं पूरा टॉपिक लिखने की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें लिखनी है। कैसे, अगर मैं बोल रही हूँ एंटिटी है तो उसकी आपको हेडिंग लिखनी है कि एंटिटी होती क्या है। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, आपको ये लिखने के बाद उसके एग्जाम्पल पे जाना है। क्यों,
क्योंकि हमारी यहाँ पे गेट एग्जाम कोई यहाँ पर थ्योरी नहीं है, वो हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारी जो रहती है वो हमारा नॉलेज चेक करती है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करती है। तो आपको क्या करना, हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे टॉपिक क्लियर करके नोट्स बनाकर उसके एग्जाम्पल लेना है। और एग्जाम्पल देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है क्वेश्चन, कि अगर मैं बोल रही हूँ ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आया कि नहीं, और आया तो क्या उसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, कैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये भी आप वहां पर लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि एंटिटी क्या होती है, ठीक है, अब एंटिटी के बाद में इसके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे गेट के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता हो गया तो आपका आधा काम वहीं पूरा हो गया। हर एक टॉपिक का आपने ये लिख लिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब बार बार वो नोट्स देखोगे अपने आप आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी गेट में कि क्वेश्चन कैसे पुट होते। ठीक है, लास्ट में जब पूरे के पूरा आपका शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर के बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर करना है, जिसमें कि आपको ये लिखना है जितने भी आपने जो भी पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो गेट पूछ सकती है, वो आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट 10 पॉइंट आपको वो लिखने हैं, कि जिससे कि आप डेली वो पढ़ोगे तो आपको वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये जिस दिन हो गया आपका तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मेरा यही रहता है कि जो भी आप बनाओ सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको उसको यहाँ पर रिवीजन करना है, मतलब हमारे क्वेश्चन भी चलने चाहिए, राइट। हमने वहाँ पे टॉपिक लिखा, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन कैसे हमारे गेट में पूछे जाते हैं वो भी लिखना है, और उसके बाद क्या हमें यहाँ पे बाद में हमारे काम आएगी वो पॉइंट्स हमें वो वहाँ पे नोट डाउन करना है। ये हमारी होनी चाहिए स्ट्रेटेजी शॉर्ट नोट्स की, राइट। यहाँ पर ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी रिवीजन की भी, अब रिवीजन में मैम क्या करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो होता है कि क्या रिवीजन का टाइम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो हम कैसे रिवीजन कर लेंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या आप बिना रिवीजन के यहाँ पर पूरा गेट क्वालिफाई कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है रिवीजन के टाइम नींद आती है। मैम हम जब भी रिवीजन करते हैं हमें बहुत सारी नींद आती है, हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये भी सच है कि आप यहाँ पर, ये तो सच बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट, ये मेरे साथ भी हुआ है कि रिवीजन के टाइम हमें बहुत नींद आती है, लेकिन उसके लिए हम क्या करें, हमें ये देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है रिवीजन के टाइम, यहाँ पे ये भी नींद हो गई, ये भी नींद वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी क्या हमें करना है, क्या हमारी डेली का होना चाहिए, कैसे हमें रिवीजन करना है, ये इसको पता करने के लिए पहला होता है हमारा डेली रिवीजन। रिवीजन भी हमें कैसे करना है, हमारा होता है डेली रिवीजन। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूंगी तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग पर्सन थी। हर एक पर्सन का अपना अपना टाइमिंग होता है, कभी वो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कोई बच्चा रहता है कि जो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो आपको ही देखना अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूंगी तो मैं मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले जो चीज़ करती थी वो थी मेरी रिवीजन। मैं आराम से रिवीजन करती थी। क्या करती थी रिवीजन में, अब अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने पास्ट में क्या क्या पढ़ा, मैं एक सब्जेक्ट उठाती थी, जैसे मेरा DBMS कंप्लीट हो गया तो मैं DBMS को ही रिवीजन करती थी। ठीक है, जब तक वो एक पूरा उसका कंप्लीट नहीं हो जाता था मेरा रिवीजन। ये हमारा पार्शियल रिवीजन हुआ, पार्शियल रिवीजन। अब यहाँ सुनना, स्लॉट वाइज आपको रिवीजन करना है। अब स्लॉट वाइज कैसा होता है, स्लॉट वाइज मतलब एक होता है मॉर्निंग में, एक मॉर्निंग में वो होगा जिसमें कि आप यहाँ पर कोई और जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है उसका रिवीजन करना है आपको। ठीक है, और होता है एक इवनिंग, जब आपने पूरी पढ़ाई कर ली उसके बाद आपने जो डेली का जितना भी पढ़ा है वो हमें रात में रिवीजन करना। सिर्फ 2 टाइम हमारे स्लॉट वाइज होते हैं। जो मॉर्निंग रहेगी उसमें आपको सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, जो आपने पास्ट में पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना है, और जो इवनिंग में हमारा होगा जब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, जो हमारा डेली का हमने पढ़ा है उसका रिवीजन होगा। ये होता है रिवीजन का परफेक्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्यों बोला है, इसका यही है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट पहले से कर लिया है उसको भी आपको यहाँ पर रिवाइज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप भूल जाओगे। तो आपको ये याद रखना है कि उसको रिविजन करते रहना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी।
जो यहाँ पर आज हमने बात करी है। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करते रहिएगा कि क्या लगा आपको और क्या हमें आगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर 26 में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।